किसी भी काम में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और अगर वो नहीं हो रही, आप समझते हैं नहीं हो रही, तो आपने देखा होगा कि जब वो बैट्समैन खेलने आता है आमतौर पे और अगर क्रंच सिचुएशन हो और वो रन्स नहीं बना रहा होता, जैसे हमने मुस्बल हक को टुक टुक कहा करते थे कि प्रोग्रेस ज़रूर हो, स्लोली हो। स्लोली प्रोग्रेस जो है वो ना प्रोग्रेस होने से बेहतर है। वो कछुआ खरगोश की कहानी भी आपको पता ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। किसी भी काम में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और अगर वो नहीं हो रही, आप समझते हैं नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही, कैसे होगी, इस पे बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट होना कितना ज़रूरी है और कितनी इम्प्रूवमेंट होगी तो आप जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस पे बात करते हैं। आमतौर पे हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे काम में ना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। ये मैं इसको मिसाल इस तरह से जोड़ता हूँ कि आपने टेस्ट क्रिकेट, जो लोग समझने वाले हैं, मैंने क्योंकि क्रिकेट खेली है तो मुझे क्रिकेट की थोड़ी सेंस है, तो जो टेस्ट क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं या खेलने वाले लोग जो है ना, वो जब क्रीज पे बैट्समैन जाता है ना या बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, तो वो उन्हें पता होता है कि ये क्योंकि लंबे ओवर्स की गेम है ना, यानी 5 डेज़ की गेम है, तो वो अगले की खामियां और अपनी खूबियों को बुरोकार ला के आउट करने की कोशिश करते हैं। और फील्ड प्लेस भी इस तरह से होती है और बैट्समैन भी ये कोशिश नहीं करता कि वो हर बॉल पे रन्स बनाए और रिस्क ले और विकेट लूज़ करे। बहुत बड़ा ये टेस्ट मैचेस की जो है ना बहुत बड़ी टेक्निक होती है कि आपने अपने क्रीज को ऑक्यूपाई करना है, आपने अगले बॉलर की मिस्टेक्स को समझना है और उसके मुताबिक खेलना है। जल्दी आपने नहीं करनी, आपके पास ओवर अनलिमिटेड होते हैं, यानी वाफर होते हैं। आपने अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम जो है ना वो उसको अप्लाई करना होता है। तो आपने देखा होगा कि जब वो बैट्समैन खेलने आता है आमतौर पे और अगर क्रंच सिचुएशन हो और वो रन्स नहीं बना रहा होता, जैसे हमने मुस्बल हक को टुक टुक कहा करते थे, तो लेकिन वो खेलता तो अच्छा था क्योंकि वो मैचेस की वो डिमांड और रिक्वायरमेंट होती थी। हमारी बैट्समैन इतनी अच्छी नहीं थे बैट्समैन, तो वो उसको क्रीज को ऑक्यूपाई कर लेता था और फिर वो कोई सिंगल करना शुरू करता था, तो पता लगता था कि शाम तक उसने बना लिए 171 रन्स बना लिए सारा दिन खेलने के बाद। तो शाम को जब हम रिजल्ट देखते थे तो हम कहते थे यार ये तो काफ़ी स्कोर कर गया, ये कैसे कर गया। पता लगता था कि बीच में उसको कोई लूज बार मिलता था, उस पर चौका भी ले लेता था। तो मिसबाह हक इस तरह से खेलता था और वो टीम को मजमूई स्कोर को बढ़ाने में कामयाब होता था। इस्मामुल हक की भी यही मिसाल ले लीजिए आपको कि जब वो खेलने आते थे ये दोनों बैट्समैन, या जवेद मियादाद की भी ले लीजिए अगर जो पुरानी देखने वाले हैं, ये लोग जब टेस्ट मैच में आते थे ना तो बड़ा बोरिंग हो जाता था उस वक़्त। लेकिन हम क्योंकि यंग थे तो अब बाद में समझ आती है कि वो लोग गेम को समझते हुए खेलते थे। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि अगर हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही ना तो उसकी वजह ये होती है कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, हमें जल्दी होती है। देखिए किसी चीज़ में भी जल्दबाजी जो है वो सही नहीं है और उल्टा हम जल्दबाजी को सोच के वो काम ही स्विच कर देते हैं। जो हम कर रहे होते हैं वो हम करना बंद करते हैं। हम कहते हैं यार इससे कोई नताइज नहीं आ रहे। पहली बात कि हमें अपने नताइज को मेजरमेंट आनी चाहिए। कब हमने शुरू किया था, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं होता, हमारा मुकाबला अपने साथ होता है। जो लोग किसी के साथ ना मुकाबला करते हैं ना वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो छोड़ के अच्छे भले काम को किसी गलत काम में जाके फंस जाते हैं और वहाँ भी नहीं चलता और वो फिर वो उनकी इनिंग्स ही ख़राब हो जाती है। ऐसे बेशुमार लोग हैं, आपने देखा है ना कि भाई ये वो फलां भाई ये कर रहा है, फलां भाई ये कर रहा है, वो एक भाई जो था वो कुछ भी नहीं कर रहा या वो पीछे रह गया। आप उसकी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि वो जल्दी नताइज चाहता है। किसी भी चीज़ में जल्दी नताइज नहीं आते, चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जैसे मैंने मिसाल दी कि बैट्समैन को वहाँ जम के खेलना होता है। अगर उसके अंदर सलाहियत होगी ना खेलने की तो वो बड़ी से बड़ी जो ख़तरनाक बॉलिंग स्क्वाड है ना उसको भी वो रोक लेगा, उसको भी वो हैंडल कर लेगा। और फिर वो उल्टा बॉलर थक जाता है और वो फिर बॉलिंग चेंज करते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। तो ज़िंदगी में हमने भी अपनी इम्प्रूवमेंट जो हमने करनी होती है ना वो इस तरह करनी होती है। देखिए अगर हम रोज़ की 1% इम्प्रूवमेंट करें ना तो साल के बाद 365% हम इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं। तो 1% इम्प्रूवमेंट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन में, अगर हम फर्ज करें तो इस नुक्ते और इस पॉइंट पे हमें चलना चाहिए कि प्रोग्रेस ज़रूर हो, स्लोली हो। स्लोली प्रोग्रेस जो है वो ना प्रोग्रेस होने से बेहतर है। वो कछुआ खरगोश की कहानी भी आपको पता ही है कि खरगोश जो है वो यूं छलांगे मारता हुआ जाता है, लेकिन कछुआ जो है वो कांस्टेंट चाल के साथ चलता रहता है और जीतता कछुआ है, खरगोश नहीं जीतता। तो
इसलिए जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही उसको पहले तो आप मेजर कीजिए और अपने साथ देखिए कि आप आज से इतने साल कहाँ थे, कितना थे, क्या कमा रहे थे, या क्या आपकी इम्प्रूवमेंट थी, आज आप किस पोजीशन में हैं, आज आपने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है और वो कितना % इम्प्रूव हुए हैं, उस परसेंटेज को ज़रूर निकालिए। तब आपको पता लगेगा कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अदरवाइज़ अगर हम ये सोचना शुरू कर दें ना, अगर हम किसी रिसर्च ना करें तो फिर उसके बाद हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम कहते हैं हमारे में तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे, तो लिहाजा ये छोड़ के हम कोई और काम पकड़ते हैं। किसी भी काम को छोड़ना पकड़ना आसान नहीं होता। जब आप किसी काम को छोड़ते हैं तो उस पर आपने काफ़ी सारी रिसर्च, मेहनत, टाइम सब कुछ दे दिया होता है। अब वो छोड़ के नए को पकड़ते हैं तो उसको उसके अंदर से आप कामयाब होने में भी बहुत टाइम चाहिए। उस फील्ड में आपको जाके उस उधर के एनवायरनमेंट को समझना, लोगों को, कल्चर को, उसकी फ्रीक्वेंसी को समझना मसला होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो लिहाजा आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो वो आप उल्टा आप जो है वो पीछे जा रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती या कितनी हो रही होती है, इसका एक मैकेनिज़्म बनाएं आप अपने साथ बैठ के, और किसी को ना देखें। लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत आगे हैं, वो होते रहें, उनको मुबारक हो, लेकिन आप जब इस नज़रिए पे चलेंगे तो आप उनसे बहुत आगे जाएंगे। फिर कभी किसी वक्त देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा यार मैं तो काफ़ी लोगों से अच्छा आगे निकल गया हूँ, क्योंकि वो बहुत होशियार थे, उनका बड़ा बैकग्राउंड था, उनको बड़े मौके थे, लेकिन वो आपसे आज पीछे चले गए। तो इसलिए कि आप अपने काम पे एम्फेसाइज करें। इंप्रूवमेंट होती है, 1% इंप्रूवमेंट का आपका जहन होना चाहिए कि रोज़ की 1% इंप्रूवमेंट करनी है। 365% जो है ना वो साल में इंप्रूवमेंट होगी, और 365% जो आपकी इंप्रूवमेंट होगी, फ़र्ज़ करें आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, 365% ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी तो क्या होगा, सेल्स कर रहे हैं 365% सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी पैसा कमा रहे हैं तो 365% पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो क्या होगा। तो ये सारा जब आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।